हेलो। नमस्ते। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई में पूरी तरीके से मशगूल और मस्त होंगे। ठीक है। अपना जो वॉरियर बैच चल रहा है क्लास 9 के लिए ध्यान देंगे। आपका वॉरियर बैच क्लास 10 के लिए जो चल रहा है वो शाम 5:30 में पर डे, मतलब एक दिन छोड़कर एक दिन आते हैं आपको। ठीक है। आप इस डेट को आप नोट करके रखेंगे मेरे भाई। ठीक है। मैं आपको बता दूं, साइंस के सेकेंड चैप्टर अपना चल रहा है, जिसमें सेकेंड चैप्टर का एक वीडियो हम कर चुके हैं और ये दूसरी वीडियो आज हम कर रहे हैं। ठीक है। तो मैं आपको थोड़ी सी ब्रीफ जानकारी दे देता हूँ आपको कि पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था। ठीक है। हमने पदार्थ के बारे में पढ़ा था। पदार्थ जो होते हैं दो प्रकार के थे। क्या थे? एक थे शुद्ध पदार्थ और एक थे अशुद्ध पदार्थ, है ना। शुद्ध और अशुद्ध पदार्थ। ठीक है। फिर शुद्ध पदार्थ में भी हमने क्या पढ़ा था? तत्व के बारे में हमें जाना था। तत्व और यौगिक। ठीक है। और हम अशुद्ध शुद्ध पदार्थ किसे कहते थे? मिश्रण। किसको कहते थे? मिश्रण को कहते थे। ठीक है। मिश्रण में भी हमने दो प्रकार के मिश्रण पढ़े थे, एक समांगी और एक विषमांगी। विषमांगी। यहां तक सब कुछ हमने डिटेल में बात किया था। तत्व, यौगिक तत्व क्या होते हैं, तत्व को भी हम आगे चल के हमने क्या किया था? वर्गीकृत किया था। किसमें वर्गीकृत किया था? हम धातु, अधातु और उपधातु। तो पिछली क्लास का हमने थोड़ा सा आपको नॉलेज दे दिया कि पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था। तो हमने ये शुद्ध वाला पोर्शन सारा पढ़ चुका था। आज हमें अशुद्ध मतलब मिश्रण वाला पोर्शन और उससे आगे हमें पढ़ना है। ठीक है मेरे भाई। मैं उम्मीद करता हूं कि आप रिवीजन कंटिन्यू करते हैं। रिवीजन के बाद आप हमारी क्लास आओगे तो आपको अच्छे फायदे होंगे। ठीक है। तो इसीलिए प्लीज आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि आप पहले पूरा रिवीजन करो, उसके बाद क्लास देखो तो आपको बहुत फायदा होगा। ठीक है। और आप कमेंट जरूर करें मेरे दोस्त कि आपको कैसा लगता है ना। कुछ लग रही कमी या कुछ इंप्रूव करना है तो वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताओगे। ठीक है। क्योंकि आपकी एक कमेंट हमें बहुत वैल्यू रखती है कि मैं खुद को इंप्रूव करूं तो मैं अपग्रेड कर पाऊं। ठीक है। कंटेंट मैं बहुत बेहतर दे रहा हूं। आप यकीन मानो कि आपको बस आपको पूरा करना है, आप बहुत अच्छे करोगे अपने जीवन में। ठीक है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है। आज जो हमें पढ़ना है उसके ऊपर बढ़ते हैं। ठीक है। तो आज हमें क्या पढ़ना है? मिश्रण के बारे में पढ़ना है। ठीक है। सबसे पहले किसके बारे में पढ़ना है? मिश्रण के बारे में। तो मिश्रण में आपको बता दूं, आपको यौगिक में क्या पढ़ा था आपने कि यौगिक क्या होता है? निश्चित अनुपात में, निश्चित निश्चित अनुपात में जब मिलाते हैं तो क्या बनता है? दो या दो से अधिक पदार्थ को जब हम निश्चित अनुपात में मिलाते हैं तो क्या बनता है हमारा? तब हमारा यौगिक बनता है। तो मैं आपको बता दूं, जल जो बना था कैसे बना था? ठीक है। जल जो बना था कैसे बना था, मैं आपको याद एक बार दिला दूं आपको। हाइड्रोजन की परमाणु संख्या, सॉरी, परमाणु द्रव्यमान एक होता है, दो लिया है तो दो, और ऑक्सीजन कितना होता है? 16। तो 2:16। जब आप इसे काटते हो तो 1:8 होता है। तो ठीक है, जल जो है हमेशा 1:8 में रहता है। ठीक है। एक जो है हाइड्रोजन लोगे और 8 जब ऑक्सीजन लोगे तब जाके हमारा क्या बनेगा? जल। जल बनेगा, यौगिक बनेगा हमारा। ठीक है। लेकिन मिश्र देखो, आपने क्या देखा यहाँ पे? जो अनुपात है ये निश्चित अनुपात है, लेकिन मिश्रण में क्या होता है? निश्चित अनुपात नहीं होता। तो परिभाषा आप एक बार देखोगे, जब दो या दो से अधिक पदार्थ को किसी भी अनुपात में मिला दिया जाता है और वे अपने गुण को बनाए रखते हैं तो उसे क्या कहते हैं? मिश्रण कहते हैं। ठीक है। कोई दिक्कत? तो मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। ठीक है। देखो यहां पर है, यहां पर है। ठीक है। आपने क्या किया? एक आपने यहां पर कंटेनर लिया है और कंटेनर में आपने क्या किया? जो है देखो, हम नीचे में देख रहे हो बालू। बालू, बालू तो आप जानते हो, बालू आपने मिला दिया। ठीक है। तो आपने क्या किया? पानी का कुछ और अनुपात है, बालू का कुछ और अनुपात है, तो आपने क्या बना दिया? एक मिश्रण बना दिया। ठीक है मेरे भाई। लेकिन अब एक एग्जांपल मैं और देता हूं। अगर आप अपने घर में, अगर आप मान लीजिए खिचड़ी, खिचड़ी तो खाए होंगे सभी, तो खिचड़ी में क्या करते हैं? चावल, चावल, दाल, जो मन है सब्जी भी डाल दो, है ना। तो आपने क्या देखा? चावल दाल सब्जी की कोई निश्चित अनुपात नहीं होती, जितना मन उतना आप डाल सकते हो। ठीक है। अगर आप चाय बनाते हो तो क्या करते हो? आप दूध डालते हो, चीनी डालते हो, है ना, और फिर क्या डालते हो? चाय पत्ती डालते हो, है ना, और पानी डालते हो, यही सब डालते हो ना। लेकिन इसका अनुपात तो फिक्स नहीं है ना। अगर पहली बार बना रहे हो तो कुछ और डालोगे, मतलब चीनी दूध ज्यादा हो जाए, चीनी कम हो जाए, कुछ भी हो सकता है। पर अगली बार हो सकता है क्या? चाय पत्ती ज्यादा हो जाए, पानी कम हो जाए, कुछ भी एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है ना मेरे भाई। तो आपने क्या देखा? मिश्रण हम किसे कहेंगे? किसी भी अनुपात में कोई दो या दो से अधिक पदार्थ लो, किसी भी अनुपात में मिला दो तो क्या बन जाएंगे? मिश्रण बन जाएंगे। ठीक है। यहाँ तक समझ गए? आपको मैंने यौगिक और मिश्रण में सब कुछ आपको एक बार बता दिया। ठीक है। मिश्रण को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? मिक्सचर कहते हैं। ठीक है। तो इंग्लिश टर्मिनोलॉजी भी याद रखेंगे। ठीक है। मिश्रण जो होते हैं मेरे भाई दो प्रकार के होते हैं। ठीक है। एक होते हैं समांगी मिश्रण, एक होते हैं विषमांगी मिश्रण। ठीक है। समांगी मिश्रण किसे कहते हैं या विषमांगी मिश्रण किसे कहते हैं, आगे परिभाषा मैंने सब कुछ लिखा है। यहाँ शॉर्ट में पहले समझो आप चीजों को। ठीक है। देखो, बनावट क्या होता है? इसका समान होता है ना, कण दिखाई नहीं देते हैं। उदाहरण के लिए, चीनी, जल में चीनी हवा
मिश्र धातु, ठीक है। अब मैं इसको एक बार समझाता हूँ, ठीक है। अगर मान लिया जाए हमने कहा कि ये कंटेनर है मेरा, ये मेरा क्या है, कंटेनर है, और आपने इसमें क्या किया, चीनी मिला दिया, आपने आप क्या किया, चीनी घोल दिया। तो आप पता है, आपको जब पता है, जब पानी में आप चीनी मिला देते हो तो चीनी आपको दिखाई देता है, नहीं दिखाई देता है ना। तो आप क्या कहो, कण दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा। तो आपको ये पॉइंट क्लियर होगा, ये पॉइंट मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। अगर आप ये चीनी पानी का घोल बनाए हो तो ये शरबत बन गया, मीठा बन गया। अगर मान लिया जाए आप इससे एक गिलास लोगे, आप इससे एक गिलास लोगे तो वो जितना मीठा लगेगा, जितना आपको मीठा लगेगा, अगर आपका भाई थोड़ा सा ले लिया, थोड़ा सा ले लिया, तो उसको भी उतना ही मीठा लगेगा मेरा भाई, ठीक है। तो इसका बनावट क्या है, हर एक जगह समान है, ठीक है। उम्मीद करता हूं इन बातों को आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब मैं विस्वांगी मिश्रण आपको समझाता हूँ। इसका बनावट क्या होता है, असमान होता है, ठीक है। मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ, ठीक है। देखो, अगर मान लिया जाए आप बालू बालू और बालू और पत्थर पत्थर ले लिया, आपस में मिला दिया, कंक्रीट पत्थर जो होते हैं आपस में मिला दोगे। अगर मान लिया जाए एक बार आप बालू पत्थर मिलाने के बाद आप जब उठाओगे, हो सकता है कि पत्थर इसमें 5 पत्थर आ जाए, एग्जाम्पल के लिए इसमें 5 पत्थर आ जाए। जब अगला बार उतना ही आप बालू निकालोगे ना, हो सकता है अगला बार 6 पत्थर आ जाए, है ना। तो कोई क्या है, मात्रा फिक्स तो है नहीं, तो इसका बनावट क्या कह सकते हो, फिक्स तो है नहीं। तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसमें लिखा है सीमाएं स्पष्ट दिखाई देती है, ठीक है। सीमाएं क्या होती है, स्पष्ट दिखाई पड़ती है, ठीक है। एक एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे आप एग्जाम्पल में क्या देखा, पानी है, पानी है, और साथ ही साथ क्या है, पानी प्लस बालू है ना। पानी और बालू का ये मिश्रण है, पानी और बालू का ये मिश्रण है। तो आप देखो, पानी अलग दिख रहा है, बालू क्या है, इस तली में नीचे में जाके जमा हो चुका है। ये दोनों स्पष्ट दिख रहे हैं ना आपको, नहीं दिख रहे हैं आपको, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं समांगी और विषमांगी आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए बालू और नमक को आपस में मिला दोगे तो क्या दोनों अलग हो रहेंगे। तेल में पानी, तेल तेल पानी में, कभी आपने तेल डाला है, तेल डाल के देखना, पानी के, ये अगर पानी है तो पानी के ऊपर में तेल रहते हैं, पानी के क्या रहते हैं, ऊपर में तेल रहते हैं, ठीक है मेरे भाई। तो समांगी और विषमांगी आपको मैं उम्मीद करता हूं समझ में आ गए होंगे, क्लियर। समांगी क्या होते हैं, जिसके हर एक जगह गुण क्या होते हैं, समान होते हैं। और विषमांगी क्या होते हैं, जिसके हर एक जगह गुण समान नहीं होते हैं, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं इन बातों को आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब मैं आगे आपको पढ़ाता हूँ, ठीक है मेरे भाई। चलो अब हम आगे चलते हैं। अगला मेरा है, आपने तो मिश्रण का परिभाषा देख लिया, ठीक है। मिश्रण की विशेषता देख लो आप, ठीक है। मिश्रण की विशेषता, पहला विशेषता है मिश्रण के अवयव अपने गुण बनाए रखते हैं, अपने गुण क्या करते हैं, बनाए रखते हैं, ठीक है। मैं एग्जांपल के लिए आपको मैं समझाता हूं मेरे भाई, ठीक है। अगर मान लिया जाए, एग्जांपल के लिए आप ऐसा समझो, आपने क्या किया, चीनी ले लिया, चीनी ले लिया, और आपने नमक ले लिया, चीनी ले लिया और बालू ले लो, है ना। चीनी और बालू ले लो, ठीक है। तो आप बताओ, बालू ले लिया, आप चीनी ले लिया, ठीक है। अगर मान लिया जाए चीनी और बालू को अगर आप मान लिया जाए आपस में मिला दोगे, चीनी का गुण थोड़ी ना खत्म हो जाएगा, या बालू का जो गुण है वो थोड़ी ना खत्म हो जाएगा। ये चीनी मीठा होता तो मीठा ही रहेगा, है कि नहीं। तो आपने क्या देखा, मिश्रण अपने अवयव का गुण बनाए रखता है, ठीक है। लेकिन आप कल यौगिक के बारे में याद करो, यौगिक में हमने क्या बताया था, H2 और O2 जब अभिक्रिया करी थी तो क्या बनाया था, H2O बनाया था। तो बताओ, ये जो है, ये क्या है, ज्वलनशील है, ये क्या है, ज्वलनशील होता है। और ये क्या करता है, जलने में मदद करता है, ये क्या करता है, जलने में मदद करता है। और ये क्या करता है, आग को क्या करता है, बंद कर देता है, बुझा देता है आग को, है कि नहीं। तो आप देखो, ये जो है, मतलब जल का जो अवयव है क्या है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। तो ये अवयव का जो गुण है, ये जल के गुण से भिन्न है कि नहीं, है ना। लेकिन मिश्रण में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। मिश्रण में ऐसा मेरे भाई नहीं होता, ठीक है। अगला मैं बताता हूं, इसे भौतिक विधि जैसे छनन छनन आशवन, वाष्पीकरण द्वारा अलग किया जा सकता है, ठीक है। आप इसे इन प्रक्रियाओं के द्वारा अलग कर सकते हो। मैं एग्जाम्पल और एक बार समझाता हूँ आपको। एक, मान लिया जाए आपने पानी लिया और आपने चीनी, नमक या चीनी, नमक ले लो इस बार, ठीक है, नमक ले लियो, इसको घोल दिया, ठीक है। ये तो नमक पानी में घुल जाएगी। अगर जब आप इसे आग पर चढ़ाओगे, जब आप इसे आग पर चढ़ा के गर्म करोगे, तो पानी क्या होगी, धीरे धीरे वाष्प बनकर उड़ जाएगी। और इसमें क्या होगा, नमक जो है इसमें, नमक जो है इसमें क्या होगा, नमक आपको इसमें बचा हुआ रह जाएगा, ठीक है मेरे भाई। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये भी लाइन आपको समझ में आ गया। अगला मैं इसका अगला पॉइंट समझाता हूँ। इसका निश्चित अनुपात नहीं है। आपने क्या देखा, इसका अनुपात निश्चित है, नहीं है। अगर वह चाय की मैंने एग्जांपल दिया था ना आपको, उससे आप रिलेट कर लोगे इसे, ठीक है। कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, कोई नया पदार्थ इसमें नहीं बनता है, ठीक है। अगर मान लिया जाए, क्या कहे, ऐसा बताता हूं मैं, आपने बालू बालू और चीनी को मिला दोगे तो क्या नया पदार्थ थोड़ी ना बन जाएगा, ऐसा नहीं होता। लेकिन आपने यौगिक में क्या पढ़ा था, अगर H2 और O2 को मिलाते हो तो H2O बनाता है, ठीक है। तो और क्या, ये क्या हुआ, जल बन गया, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से क्या बना लिए थे हमने, हमने जल बनाया था, ठीक है। तो ये क्या है, अलग है कि नहीं, अलग है, ठीक है। अब मैं और आपको यहाँ से आगे लेकर चलता हूँ, ठीक है। अब मैं मिश्रण के प्रकार आपको बताता हूँ, ठीक है। मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं, मुख्य रूप से मिश्रण यहाँ पे दो प्रकार के, समांगी मिश्रण और एक क्या होता है मेरे भाई, विषमांगी मिश्रण, ठीक है। एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, इंग्लिश टर्मिनोलॉजी आप याद रखोगे मेरे भाई, ठीक है।
परिभाषा में याद रखोगे, जिस मिश्रण में सभी घटक एक समान रूप से वे मिल जाए और अलग ना दिखे उसे क्या कहते हैं, समांगी मिश्रण कहते हैं। ठीक है, अगर मान लिया जाए, मैं एक एग्जांपल, ये कंटेनर ले लिया, इसमें पानी है और इसमें आपने क्या कर दिया, नमक या चीनी घोल दिया, नमक नमक या चीनी घोल दिया, तो आपको ये दिखेंगे अलग अलग है कि घुल जाएंगे तो आपको नहीं दिखेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गए होंगे। लेकिन वही विषमांगी का बात करूं, जिस मिश्रण में घटक अलग अलग दिखाई दे और आसानी से पहचाने जा सके उसे क्या कहते हैं, विषमांगी मिश्रण कहते हैं। अगर मान लिया जाए बालू और नमक, नमक आप अगर इसे मिला भी दोगे तो आसानी से पहचान लोगे ना, ये बालू के कण है और ये किसके कण है, नमक के कण है। तो आप इसे क्या कहोगे, विषमांगी मिश्रण कहोगे। ठीक है, अब मैं समांगी मिश्रण की विशेषता बता देता हूँ। ठीक है, अवयव साफ अलग नहीं नजर नहीं आते, ये पॉइंट आपको क्लियर है। इसका हर हिस्सा समान गुण वाले होते हैं। मैंने आपको बताया था ना, नमक पानी का अगर घोल है, अगर आप इससे एक गिलास पानी निकाल के पियोगे तो नमकीन लगेगा, और आपका भाई थोड़ा सा भी पानी पिएगा ना, उसे भी क्या लगेगा, नमकीन ही लगेगा। तो इसका मतलब ये इसका गुण क्या है, समान है। अगला लिखा है, भौतिक विधि से घटक अलग करना मुश्किल हो सकता है, मुश्किल हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मुश्किल नहीं कर सकते, कर सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, एग्जाम्पल में चीनी पानी का घोल, चीनी पानी का घोल जो है क्या है, समांगी मिश्रण के उदाहरण है। हवा, हवा जो है समांगी मिश्रण के उदाहरण। ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा हवा में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड सब कुछ क्या है, फिक्स मात्रा में। नाइट्रोजन 78% के आसपास रहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% के आसपास रहते हैं। तो ये क्या है मेरे भाई, फिक्स है कि नहीं। ये जो मिश्रण है मेरे भाई, ये क्या है, आप इसे क्या कहोगे, समांगी मिश्रण कहोगे। ठीक है मेरे भाई, समांगी मतलब आप अगर हवा को देखते हो तो इसमें आप ऑक्सीजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड नहीं देख पाते ना, इसलिए क्या है, समांगी मिश्रण के उदाहरण है। ठीक है, विषमांगी मिश्रण की विशेषता देखोगे, अवयव स्पष्ट रूप से अलग दिखते हैं। तो मैं एग्जांपल में बालू और मैंने चीनी का एग्जांपल दिखा चुका था आपका। अगला लिखा है, घटकों को भौतिक विधि से आसानी से अलग किया जा सकता है, जैसे रेत और पानी, रेत और पानी को आप आसानी से क्या कर सकते हो, अलग कर सकते हो। तेल और पानी को आप आसानी से अलग कर सकते हो। दाल और चावल की मिलावट, दाल और चावल अगर मिल जाएंगे तो आप उंगली से क्या करोगे, चुनकर क्या करोगे, दाल और चावल को अलग कर लोगे। तो ये मेरा क्या है, विषमांगी मिश्रण की विशेषता है। तो आपको मेरे दोस्त याद रखने पड़ेंगे यहाँ तक। ठीक है, अब चलो मैं आगे लेकर चलता हूँ आपको। ठीक है, मैं यहाँ पे क्षमांगी और विषमांगी मिश्रण में अंतर मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, आप एक लाइन लिखोगे क्षमांगी का, एक लाइन लिखोगे विषमांगी का। इसमें क्या लिखोगे, घटक अलग अलग नहीं दिखते, एक समान दिखते। सारा पॉइंट मैं पीछे बता चुका, एक बार बस मैं यहाँ पे पढ़ दे रहा हूँ। घटक अलग दिखाई देते हैं, इसमें लिखोगे समानता में क्या लिखोगे, मिश्रण के सभी हिस्से में समान गुण होते हैं, ये मिश्रण के अलग अलग हिस्से में गुण क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। घटक अलग करना कठिन हो सकता है, लेकिन इसका घटक अलग करना क्या कर सकते हैं, किया जा सकता है। ठीक है, निश्चित या किसी भी अनुपात में हो सकता है, समांगी मिश्रण निश्चित या किसी भी अनुपात में हो सकता है, लेकिन विषमांगी मिश्रण क्या होता है, किसी भी अनुपात में हो सकता है। ठीक है मेरे भाई, एग्जांपल नमक पानी, हवा, चीनी पानी। ठीक है, और विषमांगी मिश्रण में एग्जांपल आप याद रखोगे, रेत पानी, तेल पानी और सलाद, ईटीसी। ठीक है मेरे भाई, तो मैं उम्मीद करता हूं आपको यहां तक क्लियरली समझ में आ रहे होंगे आपको। ठीक है, अगर आपको मेरे भाई कहीं पर भी डाउट आते हैं तो आप बेझिझक आप हमें कमेंट कर सकते हो। ठीक है, आपकी एक कमेंट की जरूर बहुत जितने जल्दी हो सके इंस्टेंट आपको जवाब दिया जाएगा, है ना। इसीलिए आपको कहीं भी डाउट आते हैं तो आप हमें जरूर इन्फॉर्म करें, ताकि मैं उसे सॉर्ट आउट करने का प्रयास करूं। ठीक है, देखो मेरे दोस्त, ये जो कंटेंट है ना मेरे भाई, कंटेंट जो है ना, मैं बहुत सोच समझ कर तैयार कर रहा हूँ। आपको इन फ्यूचर भविष्य देखते हुए मैं आपको तैयार कर रहा हूँ। ठीक है, जब आप नाइन्थ के बाद टेंथ होंगे, जब आप 11th में जाओगे ना, सब कुछ आपको वहां पे मिलेंगे, है ना। तो आपको फील होगा कि हमने जो बताया आपको वहां पर काम आएंगे, तो आपको याद आएंगे कि नहीं, सर ने कुछ बताया था जो कुछ काम के थे, पढ़ लेने चाहिए उस समय। इसीलिए मैं अभी बोल रहा हूँ कि अभी पढ़ लो, थोड़ा थोड़ा मैं पढ़ा रहा हूँ, इसीलिए अभी पढ़ो, ताकि आगे लाइफ में सही रहेगा सब कुछ। ठीक है, चलो अब हम आगे चलते हैं। ठीक है मेरे भाई, अब देखो समांगी मिश्रण के प्रकार, समांगी मिश्रण समझ गए। अब हम समांगी मिश्रण के एक बार प्रकार देख लेते हैं। ठीक है, एक बार हम क्या करते हैं, समांगी मिश्रण के एक बार हम प्रकार देख लेते हैं। ठीक है, समांगी मिश्रण के कौन कौन से प्रकार होते हैं। ठीक है, समांगी मिश्रण में सभी घटक पूरी तरह से मिल जाते हैं और अलग नहीं दिखाई देते, इसे क्या कहते हैं, सॉल्यूशन भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, हम सॉल्यूशन भी कहते हैं। ये पॉइंट ध्यान रखना, समांगी मिश्रण को ही हम क्या कहते हैं, सॉल्यूशन कहते हैं। ये बात ध्यान रखना आप, नोट है, आगे काम आएंगे, अगले स्लाइड पे आपको यही काम आएंगे। समांगी मिश्रण को हम क्या कह रहे हैं मेरे भाई, सॉल्यूशन कह रहे हैं। ठीक है, अब देखो इसके प्रकार, मतलब समांगी मिश्रण के क्या सब प्रकार है, देखो पहले गैसीय मिश्रण, द्रव वाला मिश्रण, ठोस मिश्रण, और गैस द्रव का मिश्रण या ठोस द्रव का मिश्रण। मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। ठीक है, गैस मिश्रण में समझाता हूँ, जिसमें सभी घटक क्या हो, गैस हो, जिसमें सभी घटक गैस हो, उसे हम क्या कहेंगे, गैसीय मिश्रण कहेंगे। ठीक है, उदाहरण के लिए हवा, हवा में क्या रहता है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, अन्य गैस रहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत। द्रव मिश्रण क्या कहते हैं, जिसमें द्रव और द्रव मिलकर एक समान मिश्रण बनाते हैं, जैसे पानी और चीनी, पानी और चीनी, पानी और चीनी, है ना, ये जो मिश्रण बनाएंगे
ये क्या कैसा बनाएंगे? पानी और चीनी कैसा मिश्रण बनाएंगे? एक मिनट मेरे भाई, एक मिनट रुक जाएंगे। ठीक है, एक मिनट रुकेंगे मेरे दोस्त। ठीक है, देखो यहाँ पे जो एग्जाम्पल लिखा है इसे आप काट दोगे। इसके जगह पे आप लिख लोगे पानी प्लस दूध का मिश्रण, और लिख लो पानी प्लस शराब, पानी प्लस शराब या एल्कोहल, 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 पानी प्लस एल्कोहल का मिश्रण। ये क्या हो जाएंगे? द्रव मिश्रण कहलाएंगे। ठीक है। ठोस मिश्रण क्या होंगे? जिसमें सभी ठोस पदार्थ मिलकर एक समान मिश्रण बनाए। जैसे शुगर पाउडर, ये समझ में नहीं आता, छोड़ दो अभी आप। ठीक है। मिश्र धातु, मिश्र धातु जो होते हैं वो क्या होते हैं? ठोस मिश्रण होते हैं। मिश्र धातु क्या होते हैं? आगे क्लास में पढ़ोगे, मैं इस क्लास में भी आगे मैं आपको बताऊंगा। मिश्र धातु क्या होते हैं? दो या दो से अधिक धातु मिलकर जो बनाते हैं, मिलकर जो बनाते हैं वो मिश्र धातु बनाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हमने कुछ मिश्र धातु के आपको उदाहरण लिखे हैं। पीतल मिश्र धातु है। पीतल किससे बनता है? तांबा और जस्ता से बनता है। ठीक है। पीतल, एक मिनट मेरे भाई, एक मिनट रुक जाएंगे। ठीक है। एक दो, ये दोनों रहने दो पहले भी। ठीक है। स्टील किससे बनते हैं? लोहा कार्बन से बनते हैं। लोहा और कार्बन से बनते हैं। सोडियम, सोडियम एलाई किससे बनते हैं? तांबा और सीसा से बनते हैं। निकेल, निकेल, निकेल किससे बनते हैं? एक मिनट मेरे दोस्त, मैं ऐसा करता हूँ ना कि है क्या ना कि थोड़ा सा इसमें जो है ना, इसमें मिस्टेक हो गए हैं। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गए हैं। तो मैं आपको ऐसा करता हूँ ना कि मैं कुछ आपको जो इसमें सही है, जैसे पीतल जो है तांबा जस्ता से मिलकर बना है, फिर यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट हो गया है ना, मिसटाइप हो गया है, इसीलिए आप इसमें ज्यादा ध्यान मत देना। स्टील जो है लोहा और कार्बन से मिलकर बना है कि नहीं? तो दो आप तब तक के लिए याद रखोगे। मैं आप इसे क्या करूंगा, मैं इसे पीडीएफ में सुधार करके मैं आपको दे दूंगा। ठीक है। तो मैं ऐसा कहना चाह रहा हूँ कि आप आपने एक पढ़ा होगा कांसा, कांसा, तांबा, तांबा और लोहा को मिला के कांसा बनाते हैं। ठीक है। तांबा और लोहा, है ना, तांबा और लोहा को मिला के हम कांसा बनाते हैं। ठीक है। तो अगर आपको अभी ये मिश्र धातु कम समझ में आए होंगे तो परेशान मत होना। ठीक है। मैं आगे आपको अगली जो चैप्टर आएंगे जिसमें धातु मिश्र धातु के बारे में फिर से जिक्र है, मैं वहां पे अच्छे से इसको फिर से मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है। ये अगला है गैस और द्रव का समांगी मिश्रण। एक क्या होगा? गैस होगा, एक द्रव होगा, है कि नहीं? और ठोस और द्रव का मिश्रण कैसा होगा? ठोस और द्रव, एक ठोस होगा एक द्रव होगा, है कि नहीं? उसे क्या कहेंगे? ठोस द्रव का मिश्रण कहेंगे। ठीक है। जैसे मान लिया, जैसे सोडा, सोडा क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का मिश्रण है। तो ये क्या हो गया? द्रव, और पानी क्या है? द्रव है। और CO2 क्या है? गैस है। पानी क्या है? द्रव है। CO2 क्या है? गैस है। तो आपका इसका एग्जांपल मिल गया आपको। अगर मैं बता दूं, पानी में, पानी जो है, पानी में क्या रहता है? ऑक्सीजन रहता है कि नहीं रहता है? तो पानी क्या है? द्रव है, और ऑक्सीजन क्या है? गैस है। तो ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया आपको। ठीक है। तो 4 पॉइंट समांगी मिश्रण के 4 प्रकार होते हैं, 1, 2, 3 और 4। ठीक है। मिश्र धातु मेरे भाई अगर अभी आपको समझ में नहीं आए तो आप इसे छोड़ देना। ठीक है। बस मिश्र धातु आप याद रखना यहाँ पर। ठीक है। मैं आगे आपको इसे क्लियर करूंगा अच्छे से। ठीक है। तो चलो मैं आगे चलता हूँ लेकर आपको। ठीक है। यहाँ पर आपको, आपने यौगिक पूरा पढ़ लिया, आपने मिश्रण पूरा पढ़ लिया। अब हम एक बार इसके दोनों के बीच अंतर देख लेते हैं। ठीक है। एक साइड आप यौगिक लिखोगे, एक साइड आप मिश्रण लिखोगे। ठीक है। यौगिक क्या लिखोगे? यौगिक में लिखोगे दो या दो से अधिक तत्व रासायनिक प्रक्रिया से बनते हैं। इसमें क्या लिखोगे? दो से अधिक पदार्थ बिना रासायनिक प्रक्रिया के बनते हैं। ठीक है। इसमें क्या है? रासायनिक परिवर्तन में लिखोगे ऐसे करके। हाँ, रासायनिक परिवर्तन के बाद बनता है, नहीं, केवल शारीरिक या भौतिक, शारीरिक लिखो या भौतिक, भौतिक रूप से मिलते हैं। ठीक है। हमेशा निश्चित अनुपात में मिलते हैं या किसी भी अनुपात में मिल सकते हैं। ठीक है। केवल रासायनिक तरीके से लिखा है। घटक अलग करना कैसे कर सकते हो? क्या लिखोगे? यौगिक के आप घटक को आसानी रासायनिक अभिक्रिया द्वारा अलग किया जाता है। इसे हम किसी भी प्रक्रिया या शारीरिक या भौतिक तरीके से, शारीरिक या भौतिक तरीके से अलग कर सकते हैं। जैसे छानना विधि द्वारा, है ना, छानना विधि द्वारा, और वाष्पीकरण विधि द्वारा इत्यादि और सारे विधि होते हैं। मैं आगे आपसे डिस्कस करूंगा। ठीक है। और नया पद, नया गुण, नया गुण क्या होता है? नया गुण वाले पदार्थ बनते हैं, है कि नहीं? यौगिक के गुण उनके तत्वों से क्या होते हैं? अलग होते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है? इसमें नहीं होते। मिश्रण में पदार्थ अपने मूल गुण रखते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए पानी H2O, NaCl, ये क्या है? यौगिक है। चीनी नमक का घोल, चीनी, चीनी नमक का घोल, मिट्टी और पानी का घोल, चीनी की जगह पे क्या कर लो? पानी कर लो। पानी और नमक का घोल, मिट्टी और पानी का घोल, ये सब क्या हो जाएंगे? मिश्रण के उदाहरण हो जाएंगे। ठीक है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछे, आपसे अगर एग्जाम में पूछे यौगिक और मिश्रण में अंतर, तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हो? आप लिख सकते हो मेरे भाई। ठीक है। अब मैं यहां तक, यौगिक और मिश्रण अपना खत्म हो चुके हैं। अब मैं आगे बढ़ता हूं आपसे यहां से। ठीक है। अब आपको यहां पर जानना है विलयन के बारे में। ठीक है। याद करो, हमने अभी बताया था समांगी मिश्रण जो होते हैं, समांगी, समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण जो होते हैं वही क्या होते हैं? विलयन होते हैं। या विलयन को हम क्या कहते हैं? इसमें सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है। तो विलयन की एक बार परिभाषा देख लो आप। ठीक है। क्या होता है? जब कोई पदार्थ किसी द्रव में पूरी तरह घुल जाता है और मिश्रण एक समान बन जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। वार्सी का लॉयन, विलयन या सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है। अगर मिलने के बाद पूरी एक तरीके से घुल जाते हैं तो क्या कहते हैं? उसे हम विलयन कहते हैं। ठीक है। आप देखो यहां पर एक है, ठीक है,
अभी क्या है, अभी ये वो छोड़ो, यहाँ पे हमने पानी ले लिया, ठीक है। इन दोनों को जब मिलाओगे आप, अगर मान लिया जाए ये चीनी है, क्या है, लिख लो, ये क्या है, चीनी है, और ये क्या है मेरे भाई, पानी है। जब ये चीनी को पानी में आप मिलाओगे तो क्या होगा, पूरी तरह की इस तरीके से घुल जाएगा। अगर पूरी तरीके से घुल गया तो वही मेरा क्या कहला जाएगा, वही मेरा विलियन कहलाता है, वही मेरा सॉल्यूशन कहलाता है, ठीक है मेरे भाई। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होगा, मैं उम्मीद करता हूँ, ठीक है। देखो एग्जाम्पल मैं समझा देता हूँ, नमक और पानी को अगर मिलाते हो तो वो क्या हो जाते हैं, वो क्या होते हैं, बिलियन कहलाते हैं, ठीक है। चीनी और पानी को मिलाते हो क्या होता है, बिलियन कहलाते हैं। सोडा जो होता है, सोडा में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, पानी होता है, ये भी क्या है, बिलियन है। शराब और पानी को मिलाते हैं तो क्या होता है, पूरी अच्छी तरीके से मिल जाता है ना, तो वो क्या है मेरे भाई, वो क्या है, वो विलियन है, ठीक है। अब देखो विलियन में आपने क्या देख रहे हो, विलियन जो है, विलियन के दो अवयव होते हैं, एक होता है विलय और एक होता है विलायक। एक होता है विलय और एक होता है विलायक। विलय किसे कहते हैं और विलायक किसे कहते हैं, वो सुनो। विलायक, विलय वो होता है जो घुलता है, जो घुलता है, वो क्या होता है, विलय होता है। जिसमें घुलता है वो विलायक होता है। ध्यान देना, जो घुलता है, अगर आसान भाषा में लिखो तो ऐसे लिखो, जो घुलता है, जो घुलता है वो क्या कहलाता है, विलय। इसमें जिसमें घुलता है, जिसमें घुलता है, घुलता है, वो क्या कहलाता है, विलायक कहलाता है, ठीक है। और याद रखेंगे विलय हमेशा क्या होता है, कम मात्रा में होते हैं, और विलायक क्या होते हैं, अधिक मात्रा में होते हैं, ठीक है। एक बार आप विलायक की परिभाषा देख लो, लिखा है हमने, जिस, हमने क्या लिखा है वो ध्यान देंगे आप, हमने लिखा है जिस द्रव में पदार्थ घुलता है, जिस द्रव में पदार्थ क्या करता है, घुलता है, उसे क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं, ठीक है। और विलय किसे कहते हैं, जिस विलय वह पदार्थ है जो किसी द्रव में घुलकर क्या करते हैं, विलयन बनाता है, ठीक है। अगर सीधा बात समझो, जो घुलता है, जो घुलता है वो विलय, जिसमें घुलता है वो विलायक, ठीक है। लेकिन आपको डेफिनेशन याद रखने पड़ेंगे मेरे भाई, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है मेरे भाई। अगर मान लिया जाए इसमें पूछूं, देखो नमक है, पानी है, तो पानी जो है, पानी में क्या होगा, नमक घुल जाएगा, पानी जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा विलय, ये सॉरी, ये हो जाएगा विलायक, और नमक घुलता है ना तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा विलय, ठीक है। चीनी और पानी का मैं बात करूं, चीनी और पानी को देखो, जिसमें घुलता है, जिसमें घुलता है वो विलायक, पानी में घुल रहा है तो पानी विलायक और ये विलय, ठीक है मेरे भाई। कोई दिक्कत। शराब पानी देख लो, पानी में घुलता है ना, शराब पानी में घुलता है, ऐसे कह सकते हो, या शराब में पानी घुलता है, अगर दोनों तरीके से सोच सकते हो। अगर शराब में पानी घुलता है तो ऐसा कह सकते हो, जिसमें घुलता है, तो शराब में अगर मान लिया जाए पानी शराब में घुल रहा है, लेकिन मेरे भाई एक बात बताओ, ये छोड़ो आप, ठीक है। पानी, शराब में पानी ज्यादा रहता है, ठीक है, पानी ज्यादा डालता है, शराब कम डालता है, ऐसा मानो कि पानी में शराब घुलता है, तो जिसमें घुलता है वो विलायक, तो पानी क्या हो गया मेरे भाई, विलायक, और शराब क्या हो गया, विलय। तो मैं उम्मीद करता हूँ विलायक और विलय आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने शॉर्ट एक छोटी सी बात लिखा, आप इसे थोड़ा सा ध्यान दे लेना, ठीक है। देखो विलायक के गुण में आप ऐसा लिख सकते हो, ये समांगी मिश्रण होते हैं, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ठीक है। ये टिंडन प्रभाव नहीं दिखाते, ये क्या करते हैं, टिंडन प्रभाव नहीं दिखाते, और इसके कण जो होते हैं 1 नैनोमीटर से छोटे होते हैं, तो थोड़ा सा नजर देने के लिए अब मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, उतने इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन एक बार आप देख लोगे अब से, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक सब कुछ क्लियरली समझ में आ गया होंगे, ठीक है। चलो मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं विशेषता, किसका विशेषता मेरे भाई, विलियन की विशेषता, किसका, विलियन का, ठीक है। विलियन में घुला हुआ पदार्थ और विलायक दिखाई नहीं देते, ठीक है। अभी मैं आपको एक्सप्लेन किया, यह समांगी मिश्रण का एक प्रकार है, ये भी मैंने आपको समझा दिया। इसमें घटक अपने गुण बनाए रखते हैं, इसमें घटक क्या करते हैं, अपने गुण बनाए रखते हैं, ठीक है। और विलयन को भौतिक विधि से अलग किया जा सकता है, ठीक है, जैसे वाष्पीकरण, आपको पता है पानी और चीनी का, जैसे आप चीनी का आप घोल बनाओगे, आप इसे गर्म करोगे तो क्या होगा, पानी वाष्प बन के उड़ जाएगा और चीनी क्या होता है, मेरा बच जाता है, ठीक है। आप इसे कर सकते हो, ठीक है। लेकिन आप विलयन का, आपको मैं 1 मिनट इसे 1 मिनट में इसे रफ करके थोड़ा सा मैं आपको फिर से कुछ बातें बताता हूँ, ठीक है। मैंने अभी विलियन के बारे में जो जाना वो तो विलियन का घटक था, लेकिन अब आपको क्या जानना है, विलियन के थोड़ा सा प्रकार जान लो, विलियन के प्रकार, ठीक है। विलियन के यहां पर हम जो प्रकार पढ़ेंगे, 3 प्रकार पढ़ेंगे, ठीक है। एक पढ़ेंगे संतृप्त, संतृप्त, एक पढ़ेंगे हम असंतृप्त, सॉरी यहाँ पे लिखते हैं असंतृप्त, असंतृप्त, और एक पढ़ेंगे हम अति संतृप्त, अति संतृप्त, ठीक है। एक संतृप्त विलयन, दूसरा पढ़ेंगे हम असंतृप्त विलयन, संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन और अति संतृप्त विलयन, ठीक है। तो पहला आपको जानना है संतृप्त विलयन किसे कहते हैं, ठीक है। आराम से पढ़ो, चीजों को समझ के पढ़ो, ठीक है। देखो लिखा है हमने, जब किसी विलायक, विलायक समझ रहे हो, जिसमें कोई घुलता है, में किसी अधिकतम मात्रा तक, विलायक में उसकी अधिकतम मात्रा तक विलय घुल चुका हो, और
अब और कोई विलय घुल न सके, उसे क्या कहते हैं? संतृप्त विलयन कहते हैं। ठीक है, मैं एग्जांपल समझाता हूँ। ठीक है, सरल शब्दों में आप ऐसे इसे कह सकते हो, जिसमें और विलय घुल नहीं सकता, वह क्या कहलाता है? संतृप्त विलयन कहलाता है। ठीक है, अब मैं एक बात बताता हूँ आपको। ठीक है, ये मान लिया जाए ग्लास है, ये इसमें पानी है। ठीक है, इसमें बताओ चीनी की घुलने जो चीनी जो घुलेगा, एक तो निश्चित मात्रा तक आप चीनी मिला सकते हो इसमें, मतलब चीनी घुला सकते हो। एक कंडीशन तो ऐसा आएगा ना, उसके बाद आप मान लिया जाए इस पानी में आप 1 केजी चीनी मैक्सिमम घोल सकते हो। ठीक है, 1 केजी चीनी तो घोल सकते हो, है कि नहीं? तो ये जो है संतृप्त विलयन कहला जाएगी। ठीक है, लेकिन देखो 1 केजी से ज्यादा अगर आप इसमें नहीं मिला सकते, अगर मान लिया जाए इस पानी की कैपेसिटी 1 केजी चीनी घुला सकती है ना, ये 1 केजी चीनी अपने अंदर घुला सकती है, तो क्या कहला जाएगा? ये संतृप्त विलयन कहला जाएगा, क्योंकि अब 1 केजी से ज्यादा इसमें घुलने की क्षमता नहीं है। लेकिन अब ठीक है, देखो मैं एग्जाम्पल यहाँ पे पहले समझाता हूँ। ठीक, देखो 100 ml पानी में 36 ग्राम नमक, ठीक है, 6 ml पानी में 36 ग्राम हमने क्या किया? नमक ले लिया। देखो अधिक नमक डालने पर तलछट बचता है, तो ये क्या है? संतृप्त नमक का पानी। ये क्या है? संतृप्त नमक का पानी। मैं समझाता हूं आपको। ठीक है, 100 ml पानी में 90 ग्राम चीनी डाल दिया आपने, और चीनी घुल नहीं सकती। 100 ml पानी है, उसमें 90 ग्राम चीनी नहीं घुल सकती, तो ये क्या है? संतृप्त चीनी का पानी है। क्या है? संतृप्त चीनी का पानी है। ठीक है, एक बार फिर से संतृप्त करो। आप लिखा है जब किसी विलायक, मतलब जिसमें कोई चीज घुलता है, विलायक में उसकी अधिकतम मात्रा तक विलय घुल चुका हो, अधिकतम मात्रा तक विलय घुल चुका हो, मतलब जितना घुल सकता है उतना घुल चुका है, अब और विलय घुल नहीं सके, है ना, उसे क्या कहते हैं? संतृप्त विलयन कहते हैं। ठीक है मेरे भाई, मतलब कहने का मतलब ये कि अगर इसकी कैपेसिटी, अगर मान लिया जाए इसकी कैपेसिटी, इसकी जो कैपेसिटी है वो 1 केजी चीनी घोलने की है, मतलब इसमें घुल सकती है, इस पानी में घुल सकती है। ठीक है, अब इससे ज्यादा नहीं घुल सकता है ना, इसमें इससे ज्यादा नहीं घुल सकता है, ये क्या कहला जाएगा? संतृप्त विलयन कहला जाएगा। ठीक है मेरे भाई, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे बातों को। ठीक है, समझ में नहीं आया होगा तो दोबारा आप देखो, समझ में आ जाएंगे आपको। ठीक है, देखो इसकी विशेषता जानना है आपको, लिखे विशेषता में लिखना आप विलयन, विलयन में अधिकतम मात्रा में विलय घुला होता है। विलयन में क्या होता है? अधिकतम मात्रा में विलय क्या होता है? घुला होता है। यदि और विलय डाला जाए तो वह अवधुलित रूप से तलछट के रूप में बचा रहता है। ठीक है, अगर मान लिया जाए इसमें 1 केजी चीनी आपने घोल दिया, ठीक है, अगर इसके बाद आप चीनी और डालोगे तो चीनी क्या होंगे? इसमें बच जाएंगे, इसमें ऐसे ही क्या होंगे? इसमें चीनी बचे रहेंगे, घुलेंगे ही नहीं वो। ठीक है, और अगला लिखा है यह समांगी मिश्रण का एक प्रकार है, और अगला लिखा है भौतिक विधि से घटक को अलग किया जा सकता है। चीनी और पानी हमने मिलाया, चीनी में पानी में चीनी मिलाया, तो चीनी पानी को तो हम अलग कर ही सकते हैं ना, तो ये बात मैंने आपको पहले समझा चुका हूँ। ठीक है, अब चलो मैं आगे आपको लेकर चलता हूँ। ठीक है मेरे भाई, संतृप्त संतृप्त विलयन को समझ में आ गया। अब मैं चलता हूँ असंतृप्त विलयन को, किसकी ओर? असंतृप्त विलयन की ओर। ठीक है, देखो जब किसी विलायक में विलय की अधिकतम मात्रा तक घुला न हो और भी विलय घुल सकता हो, तो उसे क्या कहते हैं? असंतृप्त विलयन कहते हैं। सरल शब्दों में आप ऐसे याद रख सकते हो, जिसमें और विलय घुल सकता है वह क्या कहलाता है? संतृप्त विलयन कहलाता है। मतलब ऐसा कि अगर मान लिया इस गिलास में पानी है, ठीक है, इस गिलास में, कि आप इस गिलास से क्या किया कि 100 ग्राम चीनी आपने घोल दिया, ठीक है, लेकिन इस गिलास की और कैपेसिटी है, मतलब इस गिलास में पानी जो है, इस पानी में और चीनी घोला जा सकता है, इस चीनी में, इस सब इस विलियन में, कहने का मतलब ये जो पानी है इसमें और चीनी घोला जा सकता है, तो ये क्या कहला जाएंगे? ये असंतृप्त विलियन कहला जाएंगे। ठीक है मैं, ठीक है, पानी जिसमें घुल रहा है वो क्या है? विलायक, विलायक, जो घुल रहा है मतलब चीनी घुल रहा है, चीनी घुल रहा है, चीनी क्या है? विलय, चीनी क्या है? विलय, तो विलायक और विलय आपको क्लियरली समझ में आ गए होंगे। ठीक है मेरे भाई, एग्जाम्पल आप देखना एक बार, लिख रहे 100 ml पानी में 5 ग्राम आपने नमक दे दिया, ठीक है, अभी और नमक घुल सकता है ना, अभी क्या हो सकता है? इसमें और नमक तो घुल सकता है, तो ये क्या हो कहला जाएंगे? असंतृप्त नमक का पानी कहलाएगा। ठीक है, 100 ml आपने पानी लिया, उसमें 10 ग्राम आपने चीनी लिया, ठीक है, तो और चीनी घुल सकती है इस पानी में, अगर और चीनी घुल सकती है तो ये क्या कहला जाएगा? असंतृप्त चीनी का पानी। ठीक है, अगर नहीं घुले तो क्या कहला जाएगा? संतृप्त चीनी का पानी, घुल जाएगा तो असंतृप्त चीनी का पानी। ठीक है मेरे भाई, यहां तक आपको क्लियर होंगे। ठीक है, अब मैं अति संतृप्त विलयन क्या होता है वो मैं आपको समझाता हूं। ठीक है, जब किसी विलायक में सामान्य ताप पर घुलने वाले विलय सॉल्यूट से अधिक मात्रा में विलय घुला हो तो उसे अति संतृप्त विलयन कहते हैं। समझा? तो फिर से देखो, लिखा है जब किसी विलायक में सामान्य ताप पर घुलने वाले विलय की अधिक मात्रा में विलय घुला हो तो उसे अति संतृप्त विलयन कहते हैं। ठीक है, दूसरे शब्दों में आप इसे समझोगे, जिसमें विलायक की मात्रा समान संतृप्त से अधिक और विलयन
अस्थिर होता है वह अति संतृप्त विलयन कहलाता है। ठीक है, मैं समझाता हूँ आपको। ठीक है, अगर मान लिया जाए आपने एक गिलास लिया, इसमें क्या किया आपने, चीनी घोल दिया। ठीक है, तो सामान्य ताप पर तो आपने चीनी घोल दिया जितना इसकी अगर मान लिया इसमें 1 केजी चीनी घोलने की कैपेसिटी थी, तो आपने क्या किया, इसमें 1 केजी चीनी आपने घोल दिया। ठीक है, इसमें आपने क्या किया मेरे दोस्त, 1 केजी आपने चीनी इसमें घोल दिया। ठीक है, लेकिन अगर मान लिया जाए आप इस पानी को आग पर चढ़ा देते हो, तो ये पानी क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। गर्म होने की वजह से इसमें क्या होता है, थोड़ी बहुत चीनी क्या हो सकती है, और इसमें घुल सकती है, और इसमें घुल जाएगी, है ना। तो इस टाइप के विलयन को हम क्या कहते हैं, अति संतृप्त विलयन कहते हैं। उम्मीद करता हूं ये पॉइंट भी आपको क्लियर होंगे। ठीक है मेरे दोस्त, अच्छे से पढ़ना, बार बार 2 बार 3 बार पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएंगे सब कुछ। ठीक है, अब मैं इसके एग्जाम्पल के बारे में थोड़ा सा आपसे बात करता हूँ। ठीक है, देखो देखो, बहुत गर्म पानी में बहुत अधिक चीनी घुला दी जाए और धीरे धीरे ठंडा किया जाए, तो ये क्या कहलाता है, अति संतृप्त चीनी का विलयन कहलाता है। ठीक है, क्योंकि आपने गर्म करके इसमें अधिक मात्रा में, इसकी कैपेसिटी थी, इस बर्तन में अगर पानी है, इसकी कैपेसिटी है 1 केजी चीनी घोलने की, है ना, लेकिन आपने गर्म करके इसमें क्या कर दिया, 1.5 केजी चीनी क्या कर दिया आपने, घोल दिया। अब फिर इसको क्या कर दिया आपने, ठंडा किया। मतलब नॉर्मल अगर गर्म, मतलब आग पे चढ़ाए तो वो गर्म हो जाएंगे ये, जब आग से हटा लोगे तो धीरे धीरे ठंडे हो जाएंगे ना। तो आपने क्या किया, आग से गर्म करके आपने 1 केजी के स्थान पर 1.5 केजी चीनी को क्या कर दिया आपने, इसके अंदर घुला दिया। इसके अंदर क्या कर दिया आपने, घुला दिया। तो ये क्या कहलाए जाएंगे, ये अति संतृप्त चीनी का पानी कहलाए जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत, मैं उम्मीद करता हूं आपको यहां तक समझ में आ चुके होंगे मेरे भाई। ठीक है, अब मैं आपको इसकी विशेषता बताता हूं। किसकी विशेषता, अति संतृप्त विलयन की। ठीक है, लिखा है विलयन, इसमें लिखा है विलयन में अधिक विलय खुला होता है। ठीक है, आपने पढ़ा अभी, यह क्या होता है, अस्थिर, अनबैलेंस होता है ना, और अनबैलेंस होता है। किसी क्रिस्टल या नाशक को डालने पर अतिरिक्त विलय तुरंत तलछट बन जाता है। मैं इसको समझाता हूँ मेरे भाई। क्या हुआ, अति मतलब क्या हुआ, आपने गर्म करके इसमें तो क्या कर दिया, इसमें तो अगर 1 केजी चीनी घुलने की कैपेसिटी थी, तो आपने 1.5 केजी तो घुला दिया, आपने तो 1.5 केजी इसमें घुला दिया, है ना। आप इसमें और अधिक नहीं घुला सकते। अगर आपने इसमें और डाला तो क्या होगा, वो तलछट के रूप में रह जाएगा। वही पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, और यह क्या होता है, यह भी समांगी मिश्रण का एक प्रकार है। ठीक है, और लिखा है हमने चौथा पॉइंट में, इसे बनाने के लिए अक्सर तापमान बढ़ाकर विलय घुलाया जाता है और फिर धीरे धीरे क्या किया जाता है, ठंडा किया जाता है। सारे पॉइंट आपको मेरे दोस्त क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, लेकिन हमने इसका विशेषता छोड़ दिया, तो इसकी भी विशेषता आप एक बार मेरे साथ पढ़ लो। ठीक है, विलयन में घुलित पदार्थ की मात्रा कम होती है। ठीक है, इसमें कम घुला हो रहता है, अभी हमने आपको पढ़ाया ना। ठीक है, इसमें और विलय डालने पर यह पूरी तरह घुल सकता है। यह समांगी मिश्रण का एक प्रकार है। भौतिक विधियों से घटक अलग किए जा सकते हैं। मेरे दोस्त, आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। मैं उम्मीद करता हूं आपसे कि आप चीजों को बारीकी से समझ रहे होंगे। ठीक है, टाइम दोगे इस पे तो क्लियरली जरूर समझ में आएंगे आपको। ठीक है, चलो मैं अब आगे चलता हूँ। ठीक है, अब आपको जानने हैं विलियन के बारे में। किसके बारे में जानने हैं आपको, आपको जानना है मेरे भाई विलियन के बारे में। विलियन क्या होता है, ठीक है, विलियन क्या होता है, तो एक बार इसकी परिभाषा देखो। ठीक है, लिखा है किसी विलियन में विलय की मात्रा और विलायक की मात्रा के अनुपात को क्या कहते हैं, अनुपात को ही हम क्या कहते हैं, सांद्रता कहते हैं। सांद्रता, विलियन, विलियन तो पीछा पढ़ लिया हमने, विलियन क्या कहते हैं, विलियन की सांद्रता कहते हैं। क्या कहते हैं, सांद्रता कहते हैं। ठीक है मेरे भाई, इसको हम क्या कहते हैं, विलयन की सांद्रता कहते हैं। वो हेडिंग यही है ना, विलयन की सांद्रता। ठीक है, तो आपको सांद्रता अभी यहाँ पे सीखना है आपको। ठीक है मेरे भाई, लिखा है किसी विलयन में विलय, विलय मतलब जो घुलता है ना, चीनी और पानी है, तो चीनी ना घुलेगा तो चीनी क्या क्या कहलाएगा, विलय कहलाएगा, और पानी पानी क्या कहला जाएगा, विलायक कहला जाएगा। ठीक है, विलय की मात्रा और विलायक की मात्रा के अनुपात को क्या कहते हैं, संघनता, संघनता या सांद्रता कहते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप यहां तक समझ गए होंगे। ठीक है मेरे भाई, अब देखो, मैं आपको कुछ बातें बताता हूं। ठीक है, यहाँ देखो, सांद्र हम किसे कहेंगे, सांद्र हम कहते हैं जिसमें विलय, विलय किसे कहते हैं, घुलने वाले पदार्थ की मात्रा अधिक होती है, और विलायक, विलायक किसे कहते हैं, घोलने वाला पदार्थ, विलायक वही होता है ना, घोलने वाला पदार्थ, मतलब जिसमें कोई चीज घुल जाता है, की मात्रा कम होती है, वो विलयन क्या कहलाता है, सांद्र कहला जाता है। ठीक है मेरे भाई, अगर मान लिया जाए मैं ऐसा कहता हूं कि आप इसमें पानी लिए हो और इसमें चीनी घुलने की कैपेसिटी कितनी है, 1 केजी, है ना, चीनी घुलने की कैपेसिटी कितनी है, 1 केजी, पर आपने ज्यादा घोल दिया, तो ये क्या हो जाएगी, सांद्र, सांद्र चीनी का विलयन हो जाएगा। किसका विलयन हो जाएगा, सांद्र चीनी का विलयन हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत। अब मैं आपको तनु विलयन के बारे में बता देता हूं। तनु जो है, तनु क्या होता है वो मैं बता देता हूं। देखो, जिस जिसमें विलय, विलय क्या होता है अभी पता है आपको, घुल, घुला हुआ पदार्थ, जो पदार्थ घुल जाता है वही होता है ना विलय, की मात्रा कम हो और विलायक, विलायक की मात्रा क्या हो, ज्यादा हो। कहने का मतलब, आप इस, ये पानी है, इसमें आप
1 केजी चीनी घोलने की कैपेसिटी है, पर आपने इसमें क्या किया, 250 ग्राम ही चीनी घोला है अभी, है ना, इसमें और चीनी घुल सकती है ना, तो इस तरह का जो विलयन होगा वो क्या कहलाएगा, तनु विलयन कहलाएगा। ठीक है, तो अभी आपने यहाँ पर विलयन के 2 टाइप देख लिए। अभी आपने आपको यहाँ पर विलयन के 2 टाइप और देखे, क्या सब देखे, एक देखे आपने सांद्र और एक देखा आपने तनु। सांद्र और तनु आपने देखा, ठीक है। सांद्र क्या होता है और तनु क्या होता है? सांद्र होता है अगर विलय ज्यादा, विलय क्या हो, ज्यादा, और विलायक क्या हो, कम हो, तो क्या होते हैं, सांद्र होते हैं। और तनु क्या होते हैं, अगर विलय क्या हो, कम हो, और विलायक विलायक क्या हो, ज्यादा हो, तो वो क्या कहला जाए, तनु विलयन कहला जाए। ठीक है, संतृप्त तो हमने आपको पीछे पढ़ा चुका हूं। ठीक है, यहाँ पे हमने एक पॉइंट लिखा है, वो चीज आप देखोगे, तापमान बढ़ाने पर घुलनशीलता क्या होती है मेरे भाई, बढ़ जाती है। ठीक है, मैं आपको पीछे जो एक्सप्लेन किया वहां पे थोड़ा सा पॉइंट यहाँ पे भी हमने लिख दिया। ठीक है, देखो यहाँ पे छोटा सा हमने नोट लिखा, वो ध्यान दोगे। देखो, जितना ज्यादा विलय उतना सांद्र विलयन। ठीक है, अगर मान लिया जाए जितना विलय, जितना अधिक आप कोई सामान अगर पानी में ज्यादा चीनी डालोगे तो क्या हो जाएंगे, वो सांद्र हो जाएंगे। ठीक है, और जितना कम विलय उतना तनु विलयन। ठीक है, अगर वही पानी में अगर कम चीनी डालोगे तो क्या हो जाएंगे, तनु हो जाएंगे, यही पॉइंट लिखा हुआ। ठीक है, एग्जाम्पल हमने दिया है, पहला नंबर एग्जाम्पल, दूसरा नंबर देखो, दूसरा में हमने क्या लिखा है, देखो पहला में लिखा हमने पानी में 100 ml चीनी घोला, पानी में 100 ग्राम चीनी घोला, तो ये क्या है, सांद्र चीनी घोला। ठीक है, अगर पानी में हमने 10 ग्राम चीनी घोला तो क्या हो गया, वो तनु हो गया। ठीक है, अगर मान लिया जाए पानी के 2 हमने कंटेनर ले लिए, ठीक है, इसमें हमने क्या किया, 100 ग्राम चीनी घोल दिया, और इसमें हमने 10 ग्राम ही चीनी घोला, तो ये क्या हो जाएंगे, ये मेरा हो जाएगा सांद्र, और ये मेरा क्या हो जाएगा, तनु हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तनु हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आ गए होंगे। ठीक है, आपको प्रतिशत निकालना कभी कभी पूछता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया है मास प्रतिशत, मास ऑफ विलय, विलय का द्रव्यमान बटा विलयन का द्रव्यमान गुना 100, विलय का द्रव्यमान बटा विलयन का द्रव्यमान गुना 100। मैं आगे परिभाषा मतलब ये जो है लिखा हूं मैं, इसीलिए परेशान मत होना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते। ठीक है, आगे देखो, अगला आपसे पूछता है कि प्रतिशत में सांद्रता पूछता है कभी कभी निकालने के लिए, तो आप क्या लिखते हो, विलय की मात्रा ग्राम में बटा विलयन की कुल मात्रा ग्राम में गुना 100। ठीक है, आप एक एग्जाम्पल देखो, अगर 100 ग्राम चीनी सॉरी 20 ग्राम चीनी 100 ग्राम पानी में घुलती है, तो आपको क्या करना है, सांद्रण की प्रतिशतता निकालना है। तो आप बताओ, ये क्वेश्चन यहीं तक है, तो आपको सांद्रता प्रतिशत निकालना है। तो पहले ये बताओ कि कुल विलयन कितने हो गए। आप देखो 100 ग्राम पानी है, तो ये क्या है मेरे भाई, ये क्या है, ये विलायक है, और ये क्या है मेरे भाई, ये क्या है, विलय है। आपको पता है विलायक और विलय जब मिलता है तो क्या बनाता है, वही तो विलयन वही तो विलयन बनाता है ना। तो आप बताओ पहले कुल विलयन है कितना, 20 प्लस 100 120 ग्राम। ठीक है, और आपको क्या निकालना है, सांद्रता निकालना है। तो आप खुद बताओ सांद्रता में क्या पड़ा, विलय की मात्रा, तो विलय की मात्रा कितनी है, 20 है, विलय की मात्रा कितनी है, 20 है, और कुल कुल जो है, कुल कहने का मतलब विलयन की कुल मात्रा कितनी है, अभी आपने निकाला 120, तो 120 नीचे में डाल दोगे, 100 से गुना कर दो, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करते, कैसे काटोगे, 1 से 1 कट गया, 2 छक्का 12 है ना, 2 तिया 6, 2 से 50 बार में 50/3, जब इसे आप पॉइंट में बदलोगे तो कितना आ गया, 16.67% आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, लेकिन आपको ये भी आपको रटना पड़ेगा। ठीक है, कभी कभी ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता पूछ देता है, तो आप क्या लिखते हो, विलयन की मात्रा ग्राम में बट्टा विलायक का आयतन किसमें, लीटर में। ठीक है, अगर आपको ग्राम प्रति लीटर में आपको ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता पूछ रहा है, तो आप क्या करोगे, आप करोगे विलय की मात्रा ग्राम में लोगे और विलायक की मात्रा किस में लोगे, लीटर में लोगे। ठीक है, एक एग्जांपल देखना आप, ये एग्जांपल है अपना, 50 ग्राम चीनी 0.5 लीटर पानी है ना, लीटर पानी में घुलती है, तो आपको सांद्रता निकालना है। ठीक है, तो देखो 50 ग्राम है, तो ऊपर में ग्राम में ही लेना है, तो डायरेक्ट आपने क्या लिखो, ऊपर में 50 लिखोगे। ठीक है, पानी कितना है, लीटर है, लीटर मतलब ये आयतन है ना, 0.5 लीटर नीचे में लिख दो। ठीक है, पॉइंट उड़ाते हैं तो क्या होता है, ऊपर में जीरो जाता है ना, वो पता है, पॉइंट के बाद एक अंक है, एक जीरो ऊपर लगाते हैं, 5 से काटोगे, 5 एक 5, 2 जीरो है तो 2 जीरो लिख दोगे, ऊपर में है कितने हो गए 100, ऊपर में ग्राम थे ना, ऊपर में क्या था, ये तो ग्राम वाला था ना मेरे भाई, ऊपर में ग्राम प्रति, नीचे में तो लीटर वाला था, ये जो है मेरा वो तो लीटर वाला है ना, ऊपर में क्या हो जाए लीटर, तो 100 ग्राम प्रति लीटर। ठीक है मेरे भाई, मैं उम्मीद करता हूँ आपको सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। वीडियो एक बार में समझ में ना आए तो मेरे भाई दोबारा देखो, तिबारा देखो। ठीक है, लेकिन सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करो। आज मैं क्वेश्चन लेके नहीं आया हूँ, क्योंकि आज टॉपिक थोड़ा सा क्रिटिकल था, मतलब थोड़ा समझने में थोड़ा आपको मुश्किल लगेगा, इसीलिए हमने क्वेश्चन नहीं लाया। ठीक है, मैं आपको अगली क्लास में क्वेश्चन करवा दूंगा। ठीक है, चलो, तो थैंक यू वॉरियर, आप हमारे साथ जुड़े रहें। आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, अगर आपको किसी चीज की कमी लगती है तो आप हमें जरूर कंफर्म करें, ताकि मैं उसे आप सॉल्व कर सकूं। ठीक है, तो
आज के लिए धन्यवाद। मिलते हैं हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहे, मुस्कुराते रहे, पढ़ाई अपना जारी रखें। ठीक है, बाय बाय।